अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। आज की चार्ट कास्ट का मौजू एवीएन है और ये हमारे इस स्टॉक की दूसरी अपडेट है। पिछली अपडेट में हमने इसके अंदर एक मंदी का रुझान जाहिर किया था जो कि डेवलप हो रहा था और उस मंदी की जो अगली स्टेज की जो डेवलपमेंट है वो अब इसमें बढ़ रही है। तो हम उस अगली मंदी की फेज की बात करेंगे इस चार्ट कास्ट में, लेकिन उससे पहले हम सिर्फ रिकैप करना चाह रहे हैं और याद दिलाना चाह रहे हैं कि इसकी पीछे मंदी की वजह क्या थी। एक हेड एंड शोल्डर्स फॉर्मेशन बना था जो कि ब्रेकआउट दिया था इसने, और इस ब्रेकआउट के बाद इसने स्टॉक ने कंसोलिडेट किया 68 और 88 की रेंज में। और हमने अपनी पिछली एपिसोड में ये कहा था कि 68 की बेस ब्रेक करने के बाद अगला मंदी का स्पेल शुरू होगा। वो ब्रेकआउट आ चुका है 68 के नीचे का, और अब अगली मंदी की जो फेज है या मंदी का जो बिल्डअप है वो अब और मजीद बढ़ रहा है। और इस स्टॉक के अंदर अब जो हम डाउन साइड टारगेट्स नजर आते हैं, जो लेवल्स नजर आ रहे हैं 68 के ब्रेकआउट के बाद, वो पहले हमें 48 के पास नजर आती है, यानी कि 48 रुपए का हमें नियर टर्म टारगेट नजर आता है इस मंदी के अंदर, जो कि पहले ही अचीव करेगा। लेकिन ये एक बहुत बड़ी मंदी के अंदर है और ये स्टॉक की जो टारगेटेड लेवल्स अगर आप कहेंगे जो हेड एंड शोल्डर्स से इससे मिलते हैं वो बहुत नीचे के आते हैं। हम उन पे अभी तबादला ख्याल नहीं करना चाह रहे हैं, ना ही उनको जिक्र करना चाह रहे हैं, शायद क्योंकि कुछ टारगेट्स इतने बड़े बड़े होते हैं कि उनको यकीन करना इतना आसान नहीं होता है और अक्सर बेशतर वो अचीव होते भी नहीं है। तो लिहाजा हम उन अचीवेबल टारगेट्स की बात करेंगे जिसके अंदर ये स्टॉक नीचे आके उनको हिट कर सकता है। तो पहला टारगेट तो आपका 48 के करीब आता है, जो कि अभी इस मंदी के स्पेल में ये करने जा रहा है। लेकिन जैसे जैसे ये नीचे आता जाएगा ये इसकी प्रेशर बिल्डअप होता रहेगा और मंदी का रुझान 48 के बाद ये काफी इम्कानात हैं कि ये 48 के नीचे भी चला जाए और 30 रुपए के लेवल्स तक भी आ जाए। 68 का लेवल जो इसने तोड़ा है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट लेवल है, ना सिर्फ इस साल के लिहाज से, बल्कि अगर आप इसको पिछले कई साल तक भी ले जाएंगे 2021 से, तो आप देखेंगे 68 का लेवल एक बहुत स्ट्रॉन्ग हॉरिजॉन्टल सपोर्ट थी 21 के अंदर भी और 2022 के अंदर भी। तो अब ये 68 का जो लेवल है जो कि पहले इतना मजबूत सपोर्ट था, अब ये रेजिस्टेंस बन गया है। जब कोई सपोर्ट रेजिस्टेंस बन जाती है या कोई रेजिस्टेंस सपोर्ट बन जाती है, हम उसे पोलैरिटी चेंज कहते हैं। और अब जो पोलैरिटी चेंज आ गया है वो ये आ गया कि 68 जो कि पहले एक बहुत मजबूत सपोर्ट था, अब हमें 68 बहुत मजबूत रेजिस्टेंस नजर आती है। तो लिहाजा अगर इस दौरान कोई भी रिकवरी आती है, ये स्टॉक 68 को रेजिस्ट करना चाहिए और करेगा, काफी हद तक इम्कानात है। क्योंकि मंदी बड़ी है तो इसलिए टाइम लेता है, टाइम लेगा। स्टॉक एकदम अचानक तो नहीं टूटना शुरू हो जाएंगी, लेकिन जैसे जैसे ये बिल्डअप करेगा नीचे की तरफ, जैसे जैसे ये स्लाइड करता जाएगा, ये 68 की रेजिस्टेंस को और दूर करता जाएगा और नई रेजिस्टेंस डेवलप करना शुरू कर देगा। तो लिहाजा इस वक्त हम 68 के ब्रेकआउट के बाद 48 को टारगेट कर रहे हैं और 48 अचीव होने के बाद हम बाद में रिव्यू करेंगे। हम देखेंगे कि इसकी और मजीद डेवलपमेंट्स कहां तक पहुंच रही हैं, कि 48 के नीचे ये 30 रुपए तक की गुंजाइश रखता है या नहीं रखता है। अगली अपडेट तक के लिए अल्लाह हाफिज।